लोग टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में डिफरेंस जानना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। 4 टाइप्स की कैपिटल के ऊपर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। छोटा सा वीडियो है, एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब क्या है? बड़ा ही सिंपल तरीका है। ये नाम बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत ही बेसिक से डिफरेंस होते हैं फ्रेंड्स इनके बीच में। पहले बात करते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल की, यानी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो एक कंपनी अपने लाइफ टाइम के दौरान इशू कर सकती है फ्रॉम स्टॉक मार्केट और अदरवाइज। सारा पैसा स्टॉक मार्केट से ही नहीं लेती है कंपनी। कुछ पैसा स्टॉक मार्केट से लिया, कुछ वेंचर कैपिटल से लिया, कुछ फ्रेंड्स से लिया, कुछ प्राइवेट इक्विटी से लिया, कुछ बैंक से। मतलब पैसा अरेंज करने के बड़े सारे रास्ते होते हैं। या तो लोन लेते हो या शेयर इशू करते हो। तो शेयर कैपिटल यानी ऑथराइज शेयर कैपिटल वो अमाउंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स अपनी जिंदगी के दौरान एक कंपनी रेज कर सकती है। उसमें से कुछ पार्ट कंपनी स्टॉक मार्केट से रेज करती है, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो हमारा हम कर सकते हैं मान लीजिए 10 लाख शेयर्स पूरी जिंदगी के दौरान, लेकिन हमने 5 लाख शेयर ही अब तक स्टॉक मार्केट से रेज किए हैं आईपीओ और मल्टीपल एफपीओ के दौरान। आईपीओ वन टाइम अफेयर है और एफपीओ यानी हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में कंपनी स्टॉक मार्केट से नए नए नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती रहती है। तो 10 लाख उसकी ऑथराइज कैपिटल थी, लेकिन 5 लाख शेयर्स अभी तक एज ऑन डेट वो इशू कर चुकी है। ठीक है। तो हर एक इशू के टाइम, हर बार जब एक कंपनी का इशू आता है, चाहे वो आईपीओ के दौरान आए चाहे एफपीओ के दौरान दौरान आए, तब कंपनी अपना ना ये इच्छा जाहिर करती है कि मैं इतने नंबर ऑफ शेयर्स और इतने रुपए का एक शेयर है, मैं ये इशू कर रही हूँ स्टॉक मार्केट में। अगर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को ये शेयर्स लेने हैं, मैं एज अ कंपनी पसंद हूँ और ये जो शेयर प्राइस है ये भी पसंद है, तो आइए पार्टिसिपेट कीजिए और मेरी कंपनी में पैसा लगाइए। सीधी सीधी बात है। यानी एफपीओ में इस तरीके की चीजें एक कंपनी कहती है। मान लीजिए कंपनी ने कहा कि हम इशू कर रहे हैं 1000 शेयर और एक शेयर 100 रुपए का है। हम इशू कर रहे हैं 1000 शेयर और एक शेयर 100 रुपए का है, और मैं एज अ कंपनी मेरा इंटेंशन 1 लाख रुपया रेज करने का है स्टॉक मार्केट से। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो कम से कम 100 रुपए, यानी एक से आधा शेयर थोड़ी खरीदोगे, एक शेयर तो आप खरीदोगे ना। तो कम से कम 100 रुपया आपके पास होना चाहिए अगर आपको इस कंपनी में पैसा लगाना है इस एफपीओ के दौरान। मिनिमम नंबर, मिनिमम क्वांटिटी होती है एक शेयर के बराबर जो कि आपको इस कंपनी में लगाना होगा। तो कंपनी ने इस टाइम कितने इशू किए? 1000 शेयर 100 रुपए के। लेकिन स्टॉक मार्केट तो बड़ा ही कमाल की जगह है। हो सकता है बहुत सारे लोग उत्साहित हो जाएं इस एफपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर लोगों को लगे बेकार कंपनी है, या फिर ये लगे ये महंगा दे रही है, या तो कंपनी ही बुरी है, या 100 रुपए बहुत महंगा लग रहे हैं, 50 रुपए के लायक इसकी कीमत नहीं है, 100 रुपए मांग रही है, हम नहीं लगाते। क्योंकि आजकल इन्वेस्टर बड़ा होशियार है, सब चीजें पढ़ता है, समझता है, उसके बाद ही अपना 1 रुपया कहीं किसी कंपनी को देने के लिए तैयार है, किसी के बहकावे में तो आता नहीं। तो इन्वेस्टर भी अपना जजमेंट कर रहा है। तो दोनों ही जजमेंट के बेसिस पे या तो ओवर सब्सक्राइब होगा या अंडर सब्सक्राइब होगा। यानी कंपनी ने मांगे थे 1 लाख रुपए, लेकिन बड़े सारी एप्लीकेशन आ गई, बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई, 5 लाख एप्लीकेशन आ गई। तो ये एग्जाम्पल हो गया फ्रेंड्स ओवर सब्सक्रिप्शन का। यानी जब स्टॉक मार्केट वाले लोग उत्साहित हो जाए, अति उत्साहित हो जाए इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको कितना चाहिए था, उस केस को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। वहीं अगर कहें नकार देती है कोई कोई स्टॉक मार्केट, जैसे अदानी एंटरप्राइजेस के केस में जब वो फियास्को हुआ था, तो उस एफपीओ में लोगों ने पैसा नहीं लगाया, उसको कहते हैं आप अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी आपने मांगे 1 लाख रुपए थे कंपनी ने, लेकिन इन्वेस्टर्स ने तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, कम इंटरेस्ट दिखाया, आधा इंटरेस्ट दिखाया।
तो इशूड कैपिटल के ऊपर या नीचे हो सकती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी मांग रही है, और सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल समझ ली, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। अब लास्ट जो कैपिटल है उसको और समझ लीजिए, वो है पेड अप कैपिटल। पेड अप, पे कौन करेगा? इन्वेस्टर करेगा। पेमेंट किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगी। ठीक है, तो मान लो अभी यहाँ पर ऐसा है कि एक कंपनी 1 लाख रुपए इशू करती है और 1 लाख रुपए का ही सब्सक्रिप्शन भी आ जाता है। ठीक है, 1 लाख मांगे और 1 लाख की एप्लीकेशन आ गई, यानी अब कंपनी वेट कर रही है 1, 2 या 3 महीने के अंदर अंदर मेरे ये सारे पैसे आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर कंपनीज एक मुश्त ये पैसा नहीं उठाती, स्टेजेस में अगर उठाती है तो स्टेजेस में, यानी कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम, कुछ पैसा अलॉटमेंट के टाइम, कुछ पैसा फाइनल कॉल के दौरान। तो ये अलग अलग डेट्स पे भी पैसा उठा सकती है, यानी पूरा जो 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट से उठाना है स्टेजेस में, अलग अलग डेट्स पर ये कंपनी रेज कर रही है। मान लीजिए कोई एक शेयर होल्डर है जिसको 100 रुपया लगाना था, या छोड़िए 100 नहीं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, उसको लगाने थे 1000 रुपए इस कंपनी में। उसने वादा किया था एप्लीकेशन पे कि मैं जो है 1000 रुपए के शेयर लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली बाद में उसको लगता है कि मुझे नहीं लेने, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लग रही कंपनी, मेरा मूड चेंज हो गया, मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बहका दिया कि इस कंपनी में अब आप पैसा मत लगाओ। तो लाख रुपए ना आके 99,000 रुपए आएंगे अब कंपनी के, क्योंकि एक ऐसा शेयर होल्डर है जो अपना वादा करके मुकर गया। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। आपने तय किया था, आपने चाहा था इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, लेकिन अब आपने सोचा है कि नहीं, मैं अब इस कंपनी में फर्दर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आपकी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, राइट, उससे कम आपकी हो जाएगी पेड अप कैपिटल। यानी इस एग्जांपल के केस में सब्सक्राइब्ड कैपिटल लाख रुपए थी, लेकिन पेड अप कैपिटल हो गई सिर्फ 99,000, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने 1,000 की शेयर कैपिटल आपको नहीं दी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल को आप अलग अलग भागों में समझते हैं। तो जब भी ये टर्म्स अब आपके सामने आएंगे, आपको कानों में सुनाई देंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको एक क्लैरिटी होगी और आप इंटेलिजेंटली उस चीज को पढ़ सकते हैं। अक्सर आपको इकोनॉमिक टाइम्स में, मिंट में, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई देती हैं, तो थोड़ा आपको ना उलझन हो जाती है कि अरे सब्सक्राइब, इशूड, ये सब एक जैसे लगते हैं, क्या मतलब है इसका। अब आपको उन आर्टिकल्स को पढ़ के ज्यादा क्लैरिटी होगी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एग्जैक्टली ये आर्टिकल कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट के लिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए।